हेलो दोस्तों। आज हम लाए हैं आपके लिए आहूजा UVA 500 वाट एम्पलीफायर, जो कि ये बहुत गर्म हो रहा था दोस्तों। हम इसमें एक्स्ट्रा एक फ़ैन और लगाएंगे आगे की तरफ। दोस्तों, इस वीडियो में पूरा बने रहें और देखते रहें कि हम इसमें फ़ैन किस तरह से लगाएंगे। दोस्तों, हम पहले इसकी एक बार रीडिंग चेक कर लेते हैं कि वोल्टेज में प्रॉब्लम तो नहीं है कोई। दोस्तों, देख रहे होंगे आप मल्टीमीटर में ये वोल्टेज बिल्कुल परफेक्ट है दोस्तों, क्योंकि ये फिर भी गर्म हो रहा है। या तो मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा हमें पेस्ट और प्लस एक्स्ट्रा फ़ैन लगाने के बाद थोड़ा सा नॉर्मल चलेगा दोस्तों। जो कि हमारे मई और जून और जुलाई में जो प्रोग्राम है दोस्तों, कि ये उसमें थोड़ा नहीं काम करेगा, क्योंकि उसमें थोड़ा गर्मी होती है ज़्यादा दोस्तों, क्योंकि हमें इसमें एक फ़ैन एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। तो हम दोस्तों इसे एक बार ओपन कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि हमें इसमें फ़ैन लगाना ज़रूरी है। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि हम पहले तो आप जब भी कोई एम्पलीफायर खोलें तो उसका ध्यान रखें कौन से तार कैसे लगे हुए हैं, क्योंकि उस हिसाब से आप हटाइए ताकि आपको पता चले। देखो दोस्तों, और एक बार आप अगर आपने सेट ऑन किया है तो आप पहले डिस्चार्ज कर लीजिए 100 वाट के बल्ब से दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे होंगे, आप अभी थोड़ा सा सप्लाई रह जाती है एम्पलीफायर के अंदर। दोस्तों, हमने तार इसके रिमूव कर लिए हैं दोस्तों, और देखते हैं कि हम इस एम्पलीफायर को इसके पहले चैनल निकाल लेते हैं। उसके बाद में इसके हम जो कैपेसिटर हैं दोस्तों, उन्हें हम साइड से लगाएंगे। जहाँ पर कैपेसिटर लगे हैं दोस्तों, इस जगह पर हम फ़ैन लगाने की कोशिश करेंगे दोस्तों, और देखते हैं कि हमारा यहाँ फ़ैन लगता है नहीं लगता। हम कोशिश तो कर रहे हैं, बाकी हमने इसके जो भी कनेक्शन थे चैनल के वे हटा लिए हैं दोस्तों, और इस चैनल को हमने बाहर निकाल लिया है। और देखते हैं दोस्तों हमारा यहाँ पर फ़ैन लगेगा नहीं लगेगा। दोस्तों, कोशिश तो पूरी करेंगे फ़ैन लगाने की, ताकि ये हमारा मई और जून जुलाई के प्रोग्राम में चलेगा दोस्तों। ताकि थोड़ा वहाँ पर हम फ़ैन एक्स्ट्रा नहीं लगा सकते बड़ा, क्योंकि हमारा थोड़ा अच्छा नहीं होगा लगाना। और दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि चैनल को हमने निकाल कर इसमें भी हम थोड़ा सा पेस्ट वो थंबनेल पेस्ट लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि इससे ये होता है कि हम चेक कर लेते हैं एक बार कि हमारा इसमें वेस्ट है नहीं है, सूख गया है, मतलब है लगा हुआ है, कम लगा हुआ है दोस्तों। क्योंकि हम इस एक बार लगा लेते हैं फिर भी, और सब में इस तरीके से घोल के मिलाकर लगा के एक बार फिर हम इसे नट टाइट कर देंगे। चैनल को हम ओके कर देंगे दोस्तों, ताकि ये गर्म थोड़ा हीट सिंक में प्रॉब्लम ना करे दोस्तों। क्योंकि ये कुछ एम्पलीफायर ज़्यादा ही गर्म हो रहा था, कि इतना गर्म हो रहा था दोस्तों कि जितना गर्म नहीं होना चाहिए दोस्तों। फिर भी कोशिश करते हैं कि हमारा एम्पलीफायर सही चले, अच्छा चले। चलो दोस्तों, हम इस चैनल को हम ओके कर लेते हैं और देखते हैं कि हम फ़ैन किस तरीके से हम कैबिनेट में लगाएंगे दोस्तों। क्योंकि इसमें आहूजा वालों ने 500 वाट में एक ही फ़ैन दिया हुआ है दोस्तों, 800 वाट में 2 फ़ैन दे रखे हैं। क्योंकि इसमें भी 2 फ़ैन देने चाहिए थे, फिर भी नहीं दिए हैं। कोई बात नहीं, हम एक्स्ट्रा एक फ़ैन ऐड करेंगे दोस्तों। देखते हैं दोस्तों, हमने इसका एक कैपेसिटर हटा दिया है और दूसरा कैपेसिटर हम देखते हैं जगह बनाकर कि हमें दूसरा कैपेसिटर किस जगह पर लगाना है। देखते हैं कि हमारा फ़ैन आ जाएगा नहीं आएगा दोस्तों। दोस्तों, देख देख रहे होंगे आप, ये हमारा फ़ैन ओके आ गया है। हम इसी जगह पर अपना फ़ैन सेट करेंगे दोस्तों।
और दोस्तों हमने इसका एक कैपेसिटर दूसरी जगह लगा लिया है और हम देखते हैं कि हम फ़ैन के कनेक्शन कर रहे हैं दोस्तों। हमने फ़ैन अच्छी तरह से नट से टाइट कर दिया है दोस्तों, और हमने इसके जो दूसरा फ़ैन के कनेक्शन है उसी जगह से हमने दूसरे फ़ैन के कनेक्शन लिए हैं दोस्तों। हमने दूसरी जगह से कोई कनेक्शन नहीं लिए हैं। ये हमारा 230 वोल्ट का फ़ैन है दोस्तों, जो कि हम कनेक्शन कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा तार दूसरी जगह से हम कनेक्शन करते तो हमें अच्छा नहीं लगता दोस्तों, क्योंकि हमने उस फ़ैन के पास से ही कनेक्शन किए हैं दोस्तों। देख रहे होंगे दोस्तों, और अच्छी तरह से हमें इनमें थोड़ा काइये की सहायता से रंग कर दिया है दोस्तों, और इस टेप लगा दिया है ताकि थोड़ा कहीं फॉल्ट या बॉडी से कोई तार ना भिड़े दोस्तों। और अच्छी तरह से हम इसको लगा देते हैं। और दोस्तों दूसरा फ़ैन भी हम आपको चला के दिखाएंगे एक बार, ताकि हमारा फ़ैन वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है दोस्तों, ताकि हम एक बार उसके दूसरे फ़ैन के कनेक्शन कर लेते हैं। दोस्तों आप अगर कनेक्शन करेंगे तो आप अच्छी तरह से रंग लगा के पेस्ट और रंग करें और टेप लगाएं अच्छी तरह से, ताकि आपका तार कहीं भी किसी बॉडी से या फिर किसी चीज़ से आपका तार फॉल्ट ना करे दोस्तों, क्योंकि ये करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि सावधानीपूर्वक काम करें, ताकि आपको करंट ना लगे। एम्पलीफायर में करंट आएगा तो आपका एम्पलीफायर भी डेड होने का ख़तरा है और काफ़ी फॉल्ट आने के ख़तरे हो जाते हैं दोस्तों। ताकि आप अच्छी तरह से ही काम करें, आराम से तसल्ली के साथ काम करें दोस्तों, क्योंकि ये काम उस हिसाब से करना चाहिए ताकि कोई नुकसान भी नहीं हो, कोई फॉल्ट भी नहीं हो दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मैंने बहुत अच्छी तरह से मजबूती से काम किया है दोस्तों, और मैं टेप लगाकर दोस्तों, और उसके बाद में आपको एक बार सप्लाई देके दोस्तों ये फ़ैन चलाकर उसके बाद में चैनल लगाऊंगा दोस्तों। उसके बाद में मैं टेस्टिंग भी दिखाऊंगा कि ये हमारा वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है दोस्तों, क्योंकि ये हमारा थोड़ा गर्म हो रहा था, हीट हो रहा था, इसलिए हमें इसमें एक्स्ट्रा फ़ैन लगाना पड़ा दोस्तों। क्योंकि ये चल जाता, पर थोड़ा मई और जून के प्रोग्राम है दोस्तों, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है इस टाइम, तो इसलिए मुझे ये एम्पलीफायर खोलना पड़ा और मुझे इसमें डबल फ़ैन लगाने पड़े दोस्तों। क्योंकि आपका कोई एम्पलीफायर अगर गर्म होता है, लगता है आपको परेशान कर रहा है दोस्तों, गर्म हो रहा है थोड़ा सा और आवाज़ में थोड़ा 19-20 का फ़र्क आ जाता है, तो दोस्तों आप एक्स्ट्रा फ़ैन लगा सकते हैं ताकि आपका एम्पलीफायर अच्छा चले। नहीं तो आप दोस्तों एम्पलीफायर में एक्स्ट्रा फ़ैन नहीं लगाइए, क्योंकि थोड़ा हार्मिंग की भी प्रॉब्लम हो जाती है फ़ैन से दोस्तों। क्योंकि मेरा कोई हार्मिंग का कोई लोड नहीं है, क्योंकि मुझे इस पे थोड़ा बारात का प्रोग्राम करने थे इस एम्पलीफायर से, क्योंकि मुझे 2 टॉप चलाने पड़ते हैं, क्योंकि 2 टॉप के लिए 500 वाट काफ़ी होता है। जैसे कि आप देख रहे हो दोस्तों, मैंने फ़ैन के कनेक्शन कर दिए हैं। अब मैं देखता हूँ कि मैं कैपेसिटर के कनेक्शन अच्छी तरह से करूँगा दोस्तों, ताकि मुझे कोई भी फॉल्ट या कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े आगे। और आप भी
इसी तरीके से कनेक्शन कीजिए दोस्तों। और अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप मेरी वीडियो को देखकर अच्छी तरह से आप काम कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारे एक कैपेसिटर का कनेक्शन हो चुका है और हमारा एक सीरीज वाला कनेक्शन बचा है दोस्तों, जो कि हमारा दूसरे कैपेसिटर से जाकर दूसरे कैपेसिटर में सीरीज होगा। जो देख रहे हो दोस्तों, जो ब्लैक वायर है ये हमारा दूसरा वायर, जो हम इस ब्लैक वायर को हमें दूसरे कनेक्शन सेल्स से कनेक्शन करना पड़ेगा, जो कि हमारा दूसरी साइड लगा हुआ है दोस्तों। क्योंकि ये काफ़ी दूर हो जाते हैं इसलिए थोड़ा सा कनेक्शन मुझे लंबे तार से करना पड़ा, ताकि उधर दोनों कैपेसिटर नहीं आते दोस्तों। इसलिए मुझे थोड़ा एक कैपेसिटर इधर और एक कैपेसिटर उधर लेना पड़ा। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि फ़ैन के दोनों तरफ कैपेसिटर हो जाएंगे और हमारा बीच में चैनल आ जाएगा दोस्तों। काफ़ी स्पेस है, इतने स्पेस में हम थोड़ा सा काम कर सकते हैं।
दोस्तों हमारे कनेक्शन हो चुके हैं और हम एक बार आपको ओपन करके दिखाएंगे, पावर दे के दिखाएंगे ताकि हमारा फ़ैन चल रहा है नहीं चल रहा है। दोस्तों देख रहे होंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा आपको कि दोस्तों हमने कनेक्शन कर दिए हैं और हम देखते हैं इसमें पावर दे के। दोस्तों देखो, हमने इसे पावर दे दिया और दोनों फ़ैन हमारे ओपन हो चुके हैं दोस्तों, और हमारा हवा भी बहुत अच्छी तरह से दे रहा है दोस्तों। और हम इसमें चैनल ऐड करेंगे दोस्तों, उसके बाद में हम इसे टेस्टिंग करके दिखाएंगे ताकि हमारा ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि ये हमारा अच्छी अवस्था में था दोस्तों। क्योंकि हमें इसमें और कोई छेड़छाड़ नहीं करी दोस्तों, क्योंकि हमने इसमें एक्स्ट्रा एक फ़ैन लगाया हुआ है। बाकी कनेक्शन सेम करेंगे जो कनेक्शन हमने हटाए थे, बाकी चेक करके दिखाएंगे दोस्तों आपको। और इस वीडियो में आपको दोस्तों थोड़ा सा ज्ञान या थोड़ा सा नॉलेज मिल रही होगी, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और इसी तरीके से अपने एम्पलीफायर को दोस्तों रिपेयर कर सकते हैं। और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, ताकि मैंने बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई है, ताकि ये वीडियो मेरी 2 दिन में बनी है दोस्तों। क्योंकि मुझे थोड़ा फ़ैन एक दिन मुझे इसमें थोड़ा सा चैनल खोल के और उसके बाद मुझे थोड़ा नॉलेज लेना पड़ा कि इसमें फ़ैन एक्स्ट्रा लगेगा नहीं लगेगा दोस्तों। क्योंकि मुझे लग रहा था इसमें फ़ैन लगाने के लिए नीचे से कोई एलन की कोई नट बोल्ट नहीं थे दोस्तों। फिर भी मैंने देखो कोशिश की और सेल्स वहाँ से कैपेसिटर हटाए, उसके बाद में मैंने उस जगह पर फ़ैन लगाया दोस्तों। एम्पलीफायर थोड़ा डिस्चार्ज कर लीजिए, क्योंकि आपके पास अगर 100 वाट का बल्ब है तो उससे डिस्चार्ज कर सकते हैं दोस्तों आप। क्योंकि मेरे पास 100 वाट का कोई बल्ब नहीं था दोस्तों, तो मैंने इसलिए आपको दिखाया कि डिस्चार्ज कर। और दोस्तों हम चैनल को लगा लेते हैं और उसकी टेस्टिंग दिखाएंगे आपको। जैसे कि हम चैनल के कनेक्शन कर लेते हैं, पहले हीट सिंक के कनेक्शन करते हैं दोस्तों। जैसे कि ये मेरा हीट सिंक के कनेक्शन हो चुके हैं और ये हमारा कनेक्शन हो चुके हैं दोस्तों। और बाकी हम नेगेटिव पे नेगेटिव और पॉजिटिव पे पॉजिटिव कनेक्शन करेंगे दोस्तों, ताकि हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा कोई भी तार गलत ना लगे। ताकि अगर हमारा कोई तार गलत लग जाएगा तो दोस्तों हमारा चैनल में दिक्कत फॉल्ट आ सकता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे दोस्तों कि हम एक बार ये हमारा पॉजिटिव तार है और हम इस पॉजिटिव तार को अच्छी तरह से काइये की सहायता से अच्छे से लगा देंगे दोस्तों। और उसके बाद में ये हमारा नेगेटिव वायर है, जो कि हम इसमें दूसरी साइड लगाएंगे। ये हमारा आउटपुट ट्रांसफार्मर का वायर है दोस्तों, इसे हम अच्छी तरह से लगा देंगे। और ये हमारा नेगेटिव का तार है दोस्तों, और ये हमारा ग्राउंड वायर है, जो कि हमारा चैनल पर काम करेगा दोस्तों। ये हमारा तार लग चुका है दोस्तों। उसके बाद हम इस एम्पलीफायर को आपको चला के भी दिखाएंगे, ताकि ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है दोस्तों। और दोस्तों जैसे आपने तार हटाए थे दोस्तों, उसी तरीके से आप तार लगा सकते हैं। क्योंकि आपका कोई भी कनेक्शन अगर गलत हो जाता है दोस्तों, तो आपको फॉल्ट आने का खतरा रह सकता है। दोस्तों हमने अच्छी तरह से तार लगा दिए हैं और उसके बाद चेक करके देखते हैं कि हमारा वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है।